जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपको एक ऐसी जॉब बताने वाला हूं जिसमें आप जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी बहुत इजीली मैनेज कर पाएंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको इतना टाइम मिल जाएगा नौकरी करने के बाद भी कि आप तैयारी कर पाओ। और सबसे अच्छी बात है कि ये काम आपको घर से करना है और ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपका पूरा दिन फ्री है तो आप आज 10 घंटे काम कर सकते हो, 12 घंटे काम कर सकते हो। अगले दिन आपको एग्जाम देने जाना है या आप पढ़ाई करने वाले हो तो आप 4 घंटे काम कर सकते हो, 6 घंटे काम कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, काम भी ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। क्या काम आपको करना होगा, कौन सी स्किल्स यहाँ पे चाहिए होती है और सबसे मेन यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होता है, अप्लाई कैसे करना होता है, सब कुछ मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन आपसे यही कहूंगा कि जल्दी से वीडियो को लाइक करो, मुझे मोटिवेट करो ताकि मैं और ऐसी वैकेंसी आपके लिए लाऊं। तो देखो, आज की जो वैकेंसी निकाली है ये निकाली है डिश टीवी ने। डिश टीवी का नाम आपने सुना ही होगा, पहले तो काफी चला करता था। ठीक है, तो डिश टीवी कंपनी ने ही यहाँ पे वैकेंसी निकाली है और ये वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, यानी घर से आपको काम करना है। ठीक है, ना तो कोई टारगेट है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई सेल्स अचीव करनी है और ना ही कोई आप पे प्रेशर रहने वाला है। जैसा आप काम करोगे, जैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। सिंपल, आगे समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट से। देखो, आवेदन की बात करें ना तो आवेदन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 26 जून। हालांकि मैं आपको यह भी रिकमेंड करूंगा कि आप 26 जून से पहले ही अप्लाई कर देना, लास्ट डेट का वेट मत करना, क्योंकि अगर ज्यादा बच्चे अप्लाई कर दें तो फॉर्म पहले भी क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, टोटल पोस्ट नॉट मेंशन्ड। ये टोटल पोस्ट नहीं बताते कि टोटल कितनी सीटें हैं या कितने लोगों को हम हायर करने वाले हैं, ये अनाउंस नहीं करते, डिस्क्लोज नहीं करते। ठीक है, जब इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, इन्हें जितने चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं एम्प्लॉइज, तो फिर ये फॉर्म क्लोज कर देते हैं। इसलिए आपसे कहता हूं कि लास्ट डेट का इंतजार आप मत करना। बात करें यहाँ पे एग्जाम डेट की, तो सबसे अच्छी बात है कि कोई एग्जाम वगैरह नहीं है। तो भाई एग्जाम नहीं है तो सिलेक्शन कैसे है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, सिंपल सी क्वालिफिकेशन मांगी है। यहाँ पे अगर आप 10वीं पास हो तो भी आप एलिजिबल हो, 12वीं पास हो तो भी हो, अगर आपने डिप्लोमा करा हुआ है 12वीं की बजाय तो भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कुल मिला के मिनिमम कम से कम आप 10th पास होने चाहिए। ठीक है, पोस्ट का नाम क्या है, कस्टमर सपोर्ट एडवाइजर इनबाउंड। अब इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब है आपको कस्टमर को सपोर्ट करना है, उन्हें एडवाइस देनी है। नहीं आया ना समझ, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो डिश टीवी का कोई कस्टमर है और उसे कोई प्रॉब्लम आई तो वो क्या करेगा, वो कॉल करेगा। ठीक है, आप ही के जैसे, या हो सकता है आप ही कॉल पिक करोगे और जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसे सुनोगे और उन्हें सॉल्यूशन दोगे, जैसे कि कस्टमर केयर वाले करते हैं। सेम काम आपका भी यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, कस्टमर की क्वेरी को सुनना है और उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। साथ ही साथ यहाँ पे आप डिश टीवी के ऑफर्स वगैरह के बारे में भी बता सकते हो। ठीक है ना, बाकी यहाँ पे कोई टारगेट वगैरह नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है आपको कोई सेलिंग करनी है, ऐसा नहीं होता। आपको कस्टमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना होता है, मेनली यही काम होता है आपका। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इनबाउंड होता है। देखो इनबाउंड में क्या फर्क होता है ना, इनबाउंड में कस्टमर आपको सामने से कॉल करता है, ऐसा नहीं है कि आपको कस्टमर का डाटा दे दिया और बोला कि भाई आप सबको कॉल करते रहो। ये होता है आउटबाउंड में। ठीक है, जिसमें आप कस्टमर को कॉल करते हो, बट ये है इनबाउंड, यानी आपको कोई कॉल वगैरह नहीं करनी है, कस्टमर ही आपको कॉल करेंगे और फिर उन्हें आपकी प्रॉब्लम को सुन के उन्हें सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो एकदम सिंपल काम है। दो ही स्किल्स यहाँ पे चाहिए होती है इस काम को करने के लिए। कौन सी, देखो एक तो कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए, आपको हिंदी आती है, अच्छे से आती है तो भी काम चल जाएगा, इंग्लिश आती है, अच्छे से आती है तो भी काम चल जाएगा। बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे होती है, जब फॉर्म भरेंगे ना तो सारी लैंग्वेजेस मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, दूसरा है बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर आपको यहाँ पे चलाना आना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ बात नहीं करनी होती, साथ ही साथ आपको रिकॉर्ड भी मेंटेन करना रहता है। ठीक है ना, और उसके बाद आपको आगे टीम को सेंड भी करना होता है, तो इसलिए यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए।
बेसिक का मतलब है जैसे एक्सेल पे काम करना हो गया, वर्ड पे काम करना हो गया। एक तरीके से अगर कंप्लीट एमएस ऑफिस आता है ना, तो समझो आप इस काम को इजीली कर पाओगे। अब हो सकता है काफी बच्चों को आता भी हो, लेकिन ऐसा भी होगा बहुत बच्चों को नहीं भी आता होगा। तो जिन्हें नहीं आता उन्हें मैं बता दूं, आप हमसे सीख सकते हो, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको नहीं आता तो चिंता की कोई बात नहीं है। हमने एमएस ऑफिस का एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है, जिसमें आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एमएस एक्सेस सब कुछ सिखाया गया है, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल तक। सारी चीजें आपको शुद्ध हिंदी में समझाई गई हैं, एकदम डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप, ताकि एक छोटा बच्चा भी समझ जाए। ऊपर से ये कोर्स आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है, तो आप जब चाहो, जितनी बार चाहो, इसकी वीडियोस को देख सकते हो। इसे लेने के लिए आपको बस इस व्हाट्सएप नंबर हमें मैसेज कर देना है, एमएस ऑफिस कोर्स। देन हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेगी और ये कोर्स दे देगी सिर्फ 199 रुपए में। तो भाई एमएस ऑफिस का सॉल्यूशन मैंने बता दिया। अब बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो आपका पे रहने वाला है 25+, और ये मैं आपको अप्रॉक्स बता रहा हूँ। बेसिकली डिपेंड करता है कि आप दिन भर में कितने लोग की क्वेरी सॉल्व करते हो, ठीक है, कितने टाइम आप वर्क कर रहे हो, इस पे डिपेंड करता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि अगर आपका आज पूरा दिन फ्री है तो आप 8 घंटे क्या, आप 10 घंटे भी काम कर सकते हो अगर आपका मन है तो। और अगर आप बिजी हो, आज आप पे टाइम नहीं है, तो आप 4 घंटे भी कर सकते हो। ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहता। जिस हिसाब से आप काम करते हो, जिस हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस होती है, जितने लोगों की आप क्वेरी सॉल्व करते हो, उसी के अकॉर्डिंग पे आपको मिलता है। ठीक है, एक तरीके से आप फ्रीलांसिंग इसे कह सकते हो। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस भी दिन आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हो, याद रखना उस दिन आपकी एज कम से कम 18 साल की हो, आप यानी 18+ हो, तभी अप्लाई करना। बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज को लेके यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप यहाँ पे 30 साल के हो, 40 साल के हो, या उससे भी ज्यादा एज है तो भी आप कर सकते हो, नो इश्यू। ठीक है, तो चले इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो अच्छी बात तो ये भी है कि यहाँ पे कोई फी नहीं है, एग्जाम तो है ही नहीं, मैंने आपको बता दिया था। साथ ही साथ यहाँ पे एप्लीकेशन फी भी नहीं है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस निल, यानी कोई फी नहीं है। एससी एसटी, फिजिकली हैंडिकैप्ड निल, फीमेल कैंडिडेट्स निल, यानी किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। और अप्लाई भी आपको ऑनलाइन करना है, आराम से घर से अप्लाई कर पाओगे, कोई पोस्ट वगैरह का चक्कर नहीं है। कैसे करना होता है अप्लाई, वो मैं आपको सिखा दूंगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप कोई मिस्टेक ना करो। ठीक है, फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, सबसे पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हो, और अप्लाई करते टाइम में वो आपसे पूछता है कि भाई क्या आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है या फ्रेशर हो, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती हैं, सब चीज आपसे पूछता है, और उसी के बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट करता है। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपका होता है ऑनलाइन इंटरव्यू। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें देखा जाता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आप कितना पोलाइटली बात कर रहे हो, आप कस्टमर की प्रॉब्लम को समझ भी पाओगे कि नहीं, उन्हें सॉल्यूशन समझा पाओगे कि नहीं, ये सब देखा जाता है। ठीक है, और फॉर्म भरते टाइम जिन लैंग्वेजेस पे आप टिक करते हो ना, ये लैंग्वेज मेरे को आती है, वो भी ये देखते हैं इंटरव्यू में कि कितने फ्लुएंट हो आप उसमें। इसलिए उसी लैंग्वेज पे टिक करना जो सच में आपको आती हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट भी होता है। इसमें देखा जाता है कि आप कंप्यूटर पे काम करने लायक हो या नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करना होता है, तो उसके लिए आपको एक्सेल अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं कि आप एक्सेल वगैरह पे काम कर पाओगे कि नहीं। क्लियर? और उसके बाद जाके आपका सिलेक्शन होता है। और बाकी बात करें यहाँ पे जॉब टाइप की, तो यहाँ पे जॉब टाइप है फ्रीलांसर, वर्क फ्रॉम होम। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो आपके पास टाइम है तो आप ज्यादा देर काम कर सकते हो, कम टाइम है तो कम ही काम कर लो। ठीक है, कोई प्रेशर वगैरह नहीं होता, फ्रीलांसिंग की तरह है। क्लियर? इसके अलावा बात करें यहाँ पे रिक्वायरमेंट की कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप इस काम को कर पाओगे, उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर आपके पास लैपटॉप हो काफी अच्छा है, डेस्कटॉप हो तो भी चलेगा, दोनों में से कोई भी एक चीज। इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है, ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन पे लैपटॉप, डेस्कटॉप नहीं होता, तो अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है और उसका जो वर्जन है वो 8.0 से प्लस है, अबव है, तो भी यहाँ पे काम चल जाएगा। ठीक है ना, काम चल जाएगा। बाकी अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप है तब ज्यादा बेस्ट है। क्लियर? बाकी कैसे करना होता है इस वैकेंसी में अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई लिंक मिलेगा, चलिए ये मैं आपको बताता हूं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है।
और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे सभी लेटेस्ट जॉब के बारे में आपको बताया जाता है। आप बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक कर देना, सारी की सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने होगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। आप जिस भी क्वालिफिकेशन की देखना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर देना। सिंपल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वो वैकेंसी आपके सामने। जैसे कि अभी वाली वैकेंसी किसकी है, डिश टीवी की, तो आप डिश लिखना और स्पेस टीवी लिखना, सर्च करना, तो वैकेंसी आपको दिख जाएगी। वैसे सर्च करने की भी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट ये वैकेंसी दिख जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम डिश टीवी की वैकेंसी पर आ चुके हैं और इसी के बारे में मैंने आपको बताया है। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको सारे लिंक दिए होते हैं, नोटिफिकेशन एंड अप्लाई लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो आप इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा एंड यहाँ से आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। देखो यहाँ पे लिखा है सबमिट, आप सबमिट कर दोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और फिर अगर आप शॉर्टलिस्ट होगे तो आपको सामने से रेस्पॉन्स देंगे। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, भाई बहनों, सबके साथ शेयर करो। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जो भी आप यूज करते हो हर जगह शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस मौके का फायदा उठाएं। ठीक है, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।